क्यों जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के लगातार जो है मंत्री जी के द्वारा बयान दिया जा रहा है। और इसी बीच यहाँ पे मंत्री जी के द्वारा एक बयान में देखने को मिला है आपकी पीटी और मेंस आपकी जो दो परीक्षा आपकी कराने को लेकर के बात चल रही थी टीआरई 4.0 की भर्ती में, उसको लेकर के क्या कुछ बयान यहाँ पे जारी किया गया है। टीआरई 4 आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी बात करेंगे, तो पूरा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि मंत्री जी के द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया है आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी को लेकर के, और कब तक जो है आपका विज्ञापन यहाँ पे जारी किया जाएगा। सारी चीज़ें अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के संशय में न रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 को लेकर के मंत्रालय स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसका जो है शेड्यूल बहुत यहाँ पे जल्द अतिशीघ्र यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं टीआरई 4.0 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों से यहाँ पे अपील की गई है कि किसी भी तरह के आप संशय में न रहें कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, ऐसा जो है मंत्री जी के द्वारा जो है बयान दिया गया है। ठीक है, और टीआरई 4 को लेकर के मंत्रालय स्तर पर जो भी गंभीर मंथन चल रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसका जो है शेड्यूल आपको बहुत ही जल्द यानी कि अतिशीघ्र यहाँ पे आपका जो है विज्ञापन यहाँ पे अगर देखा जाए जो शेड्यूल है आपका वो जारी किया जाएगा। और इसमें ये भी बताया गया है इसमें ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 4.0 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो एक अच्छा अवसर है जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने लोग यहाँ पे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। वहीं पे बात की गई आपकी जो विशेष शिक्षक के रिजल्ट को लेकर के, उन्होंने कहा कि विशेष शिक्षकों का मामला उन्होंने खुद विधायक रहते हुए विधानसभा में उठाया था। अब मंत्री के रूप में वह इस पर काम कर रहे हैं और इसकी फाइल मंगाकर इस समस्या के समाधान की प्रक्रिया भी चल रही है। लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर के भी यहाँ पे बात की गई। शिक्षा मंत्री ने डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह की लाइब्रेरी को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्कूलों में स्टैंडर्ड लैब की स्थापना और आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा करने के साथ साथ जो है इसके लिए जो भी नियुक्तियाँ हैं जरूरी है होंगी वे की जाएंगी। अब यहाँ पे आती है आपकी जो यहाँ पे पीटी और मेंस एग्ज़ाम को लेकर के, जैसा कि जब आपका बीपीएससी एडीओ का जो यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो 935 पदों के लिए आपकी परीक्षा 14 से लगा करके 21 अप्रैल तक आयोजित कराई गई थी, उसके बाद कुछ मामले आए पेपर लीक से संबंधित, तो ऐसे में उसको रद्द करना पड़ा। और उसके बाद से आयोग ने स्पष्ट किया था कि अब परीक्षा जो है यहाँ पे जो भी मतलब कि बीपीएससी की तरफ से परीक्षा होंगी वो पीटी और मेंस दो एग्जाम आपकी कराए जाएंगे। इसी बीच यहाँ पे मंत्री जी से द्वारा इसी को लेकर के पूछा गया क्या कुछ मतलब कि पैटर्न रहेगा क्या टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 का जिस प्रकार से था उसी तरह से, तो क्या कुछ यहाँ पे जवाब आया है परीक्षा और बहाली का जो पैटर्न है। जब उनसे पूछा गया है कि वो यह बहाली पुराने पैटर्न पर ही होगी, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग हमेशा नए अगर बात करें प्रयोगों नवाचार के लिए जाना जाता है। फिलहाल प्रक्रिया चल रही है और जब तक चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती तब तक इस पर पूरी तरह से कुछ कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी पूरी तरह से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। जैसे पीटी मेंस एग्जाम को लेकर के यहाँ पे कि देखिए पहले तो आपका क्या था कि 935 पदों के लिए जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो आपकी परीक्षा कराई गई थी उसमें सिर्फ आपका एक ही एग्जाम था। जैसे पेपर लीक से संबंधित मामला सामने देखने को मिला उसके बाद से उसमें क्या हुआ आपका फिर यहाँ पे पीटी और मेंस का आयोजन किया गया, इसको लेकर के आयोग ने बोला था। ठीक है, तो इसलिए अभी यहाँ पे टीआरई 4.0 की भर्ती में अगर आप देखेंगे तो अभी पूरी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि आपका जो है यहाँ पे पीटी और मेंस कराया जाएगा। ठीक है, जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे कहना सही नहीं रहेगा। ये मंत्री जी के द्वारा मतलब कि कहा गया है, आप खुद यहाँ पे सारी चीज़ें समझ सकते हैं इसको लेकर के। तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 की तरह रहेगा या इससे कुछ बदलाव किया जाएगा। इसमें उन्होंने ये भी चीज़ कहा था कि नवाचार के लिए जाना जाता है, यानी कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग नवाचार के लिए जाना जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। अब इसमें क्या कुछ परिवर्तन होगा ये आगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं इसमें पैटर्न को लेकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो पीटी और मेंस जो एग्ज़ाम कराने यहाँ पे होगा, ठीक है, टीआरई 4 हो चाहे बीपीएससी एडीओ हो, अभी यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। हमको लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार हम लोग को करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें, जैसा कि टीआरई 3.0 की भर्ती में लगभग 70,000 के आसपास अभ्यर्थी जो थे वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे।
TR3 में। और यही मतलब कि अगर देखा जाए तो TR4 TR3 की भर्ती जो आपकी कराई गई थी उसमें 70,000 थे। अब कितना हो गया होगा आप खुद समझ सकते हैं कि 1 साल 2 साल हो चुके, तो कहीं ना कहीं अब और भी अधिक यहाँ पे हो गया। तो 2 साल से इंतजार था और यहाँ पे आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसको लेकर के मंत्री जी से कोई बातचीत नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थी जो है लगातार आप सभी के कमेंट्स हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए।